हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में फाइनल मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई गेसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को कंप्लीट याद कर लेते हैं तो आपको फाइनल परीक्षा में 80 में 80 नंबर गारंटी मिलेंगे। अब की बार मैट्रिक टॉपर, जल्दी से सारा प्रश्नों को याद कर लीजिए, परीक्षा में यही आएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1969 ईस्वी को व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लाल सेना का गठन किसने किया? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने। यानी लाल सेना का गठन जो किया था स्टालिन ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जितने भी प्रश्न बताएंगे आपको सारे गेसिंग ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इन प्रश्नों को कंप्लीट याद कर लीजिए, परीक्षा में यही आने वाला है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चंपारण विद्रोह कब हुई? यानी चंपारण का जो युद्ध हुआ था, विद्रोही युद्ध, ये कब हुई? 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1765 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी ने। यानी सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चीन के क्रांति कब हुई थी? यानी चीन में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई? 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। यानी महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रिया। यानी विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यानी मरुस्थलीय जो मृदा है इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? उत्तम मतलब सबसे अच्छा। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहवा। अरेबिका का जो सबसे उत्तम फसल है वो कहवा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यानी भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, यानी लीक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? यानी सूचना से रिलेटेड जो कानून है ये कब लागू हुआ या फिर कब बना, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधित जो कानून लागू हुआ था वो 2005 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था में। यानी भारत में जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में जो है आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। यानी भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। याद रखिए हमारे देश भारत यानी इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें आपको जितने भी प्रश्न बताएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सारा प्रश्न गेस किया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को कंटिन्यू देखिए और इसे कंप्लीट याद रख लीजिए ताकि फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको 80 में 80 नंबर गारंटी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1991 ईस्वी में। यानी भारत में आर्थिक सुधार जो शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ये 1991 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता। यानी बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो उपभोक्ता, इन्वेस्टमेंट, खर्च। याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सामान्यतः सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? यानी भारत में जो सेवा क्षेत्र होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है या फिर बांटा जा सकता है? 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। भारत में सेवा क्षेत्र को हमेशा 2 भागों में बांटा जाता है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूकंप। भूकंप क्या है? तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जापान को। यानी जापान देश में जो है, जापान देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं और भूकंप आते रहता है, इसलिए। याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? विरुद्ध मतलब होता है खिलाफ, आगे डटे रहना। ओके, 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश था ये इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? यानी आरंभ हुई, शुरू हुई। आरंभ का मतलब शुरू, स्टार्ट। ओके, तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक जो शिक्षा, प्राइमरी जो शिक्षा जो है आरंभ हुई थी वो 1870 ईस्वी में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोनारी। यानी मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्रांस का। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था और रूस में टिक करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। यानी दार्शनिक मतलब रहने वाला था, दर्शक था, लोग, पीपल, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय संस्था के प्रकार कितने होते हैं? 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2। वित्तीय संस्था के 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो याद रखिए भारत में जो है गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में अगर राज्य पूछा जाए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो गोवा का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है, मतलब आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय है वो किसे दिया गया है? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुद्रा को। यानी आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा, यानी रुपया, पैसा, टाका जो समझ लीजिए, मुद्रा यानी मनी, इनको ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है? तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवन शक्ति। अगर मुद्रा ना हो, रुपया पैसा अगर ना हो
तो देख लीजिए आपका कुछ भी सामान लेना असंभव है, क्योंकि लेन देन में आपको काफी कठिनाई आएगी। इसलिए जो है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की जो है जीवन शक्ति है, याद रखिए, लाइफ पावर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। साविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा। साविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे और ये आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। और किस यात्रा से? तो दांडी यात्रा से, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इनमें कौन आधुनिक अवस्थित? 35 निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 लाहौर अधिवेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। यानी रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। खिलौना जो उद्योग है इनको छोटे पैमाने का उद्योग माना गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस का। मारियान जो था वो फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की एक प्रतीक थी, यानी चिन्ह था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र। यानी जब 1830 की क्रांति हुई थी फ्रांस में, तो उसके बाद निरंकुश राजतंत्र शासन जो है स्थापित हुआ था। कहां पर? तो फ्रांस में, याद रखिए। कब? तो 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? पराजय मतलब होता है हार हुई। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की। सेडवा का जो युद्ध हुआ था इसमें ऑस्ट्रिया हार गया था, यानी उनकी पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जालवेरिन की स्थापना किस राज ने की? यानी जालवेरिन जो था इनकी स्थापना किस राज ने की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रासा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन कानून जो था वो पारित हुआ था, यानी लागू हुआ, पास हुआ, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हंगरी की भाषा क्या थी? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैगियार। यानी हंगरी जैसे हम लोगों का भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, यानी इंडिया की भाषा क्या है? हिंदी। तो उसी तरह हंगरी की भाषा क्या थी? जो हंगरी देश में रहते थे उनका भाषा क्या थी? तो मैगियार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है ना। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की की। यानी यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसमें लड़ा गया था आदमी सब, तो उसमें तुर्की जो देश था वो हार गया था, उनकी पराजय हुई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाविक। ये जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में ही क्वेश्चन आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह एक नाविक था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। काउंट कबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यानी काउंट कबूल को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो पीएम पद पर, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51।
51 रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान का। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी जो है ये किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली एवं जर्मनी ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनरी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर सिटी जो है इनको आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संपत्ति। यानी अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो है संपत्ति जमाव का संभव हुआ। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व हमेशा याद रखिए कि यह महानगर में होता है। 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महानगर। जैसे देख लीजिए आप, दिल्ली, मुंबई, पटना जो भी हो, ये बड़े बड़े जो शहर होते हैं, सिटी होते हैं, इसमें जो है क्या होते हैं, जनसंख्या का ज़्यादा घनत्व होता है। ये सब यहाँ पे बाहर से लोग जाकर रहते हैं, रूम किराया पर लेते हैं। एक रूम पर 10 से 12 आदमी रह जाते हैं। छोटा रूम है 2 आदमी का, वहाँ 4 आदमी घुस के रह जाता है। यही सब होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में। यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो रूस देश में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। रूस में जो है जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। और रूस में जार किसे कहते हैं? जैसे राजा, जैसे इंडिया में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी। तो वैसे ही रूस का सम्राट यानी रूस का राजा कौन था? यानी रूस में जो है जार को क्या कहा जाता है? राजा, यानी कि किंग, प्राइम मिनिस्टर, तो उसका सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? यानी 1917 ईस्वी में जो है भारत में पहला जूट मिल कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखिए 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलकत्ता में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग का। यानी जितने भी बिजनेसमैन पूंजीपति वर्ग है इनके द्वारा श्रमिक वर्ग यानी मजदूरों का काफी शोषण हुआ, यानी उनके साथ नाइंसाफी हुआ, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबल। यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की थी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव के द्वारा किए जाते हैं। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बारदोली, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के द्वारा दी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? 73 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्थाओं में, यानी संस्थाओं में जो है भारत में औरतों के लिए आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? 74 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो हमेशा जो है उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार का जो क्षेत्र है उत्तरी बिहार ये नेपाल साइड में पड़ता है और इसमें हर साल बाढ़ आने से माल जाल धन दौलत सब की क्षति हो जाती है। तो कहाँ होती है बाढ़ की व्यवस्था बाढ़ग्रस्त? तो उत्तरी बिहार में हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, यानी रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं गांव से बाहर चला जाना चाहिए, जबकि बिल्कुल गलत है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जहां है उसी स्थान पर रहिएगा तो डूब ना जाइएगा हो, और गांव छोड़ के चला जाइएगा तो क्या फायदा, आपका सब तो खत्म ही हो गया। ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाइए, आराम कीजिए, जब पानी खत्म होगा फिर आके रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 और यह लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज की इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए मैट्रिक टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी फायदे हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।